देखे होंगे मेरी तबीयत कितना ख़राब था। और दोस्तों मैं दवा खाई और इतनी टाइम भी दवा ही खाई हूँ मैं, तब इसके बाद मैं रेडी हुई हूँ। और लगभग 2 बज के कितना मिनट हो रहा है, 2 बज के 45 मिनट हो गया है। और दोस्तों मैं दवा खाई हूँ पूरा, मतलब रात में तो पूरा सर दर्द हो रहा था। उसके बाद सर में इतना दर्द और पता नहीं गैस चढ़ गया था क्या। फिर मैं सुबह सुबह गई थी डॉक्टर हॉस्पिटल पे गई थी दवा चेकअप करवाने, क्योंकि शरीर कपा रही थी। तो सोचे बच्चे कभी करा लेते हैं। तो दोस्तों गए तो बोले कुछ ऐसा नहीं है, गैस बना और जब प्रेशर माइंड में ज़्यादा है इसलिए सोचिए मत, और धूप में मत निकलिए। और गर्मी की वजह से हो रहा है, सर में पसीना हो रहा है, गर्मी है इसकी वजह से सर में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों आए हैं, नहाए, बाल उल सब धुले हैं। और दोस्तों सच में बहुत गर्मी हो रहा है। मन तो कहता बाल एकदम बाल और कैसे छील दें। कभी कभार तो हम रातिया के बारवा खोल के सोते हैं दोस्तों। कोई ऐसा रात नहीं जो कि मैं पूरा बाल खप के सोना है। इतना वो रहता चुभता है, यहाँ कलेचर लगा तो कलेचर चुभता है। अभी मैं वीडियो बना लूँगी जैसे, अभी सारा चीज़ निकाल के रख दूँगी दोस्तों। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दर्द होता है, इतना ऐसा लगता है सर में कितना ज़्यादा बोझा हो गया दोस्तों। और दोस्तों आप लोग सूरज का वीडियो देखे होंगे, क्या बोले हैं क्या नहीं, अब उनको भी समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में। अभी तो पता नहीं क्या है। आए थे रात को मुझसे अच्छे से बात किए हैं, पर उतनी अच्छे से नहीं बात की कि मुझे अच्छे से बात कर बोले नहीं। हम बोले 2-4 बात, बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। आए हैं उसके बाद छत पे गए, छत पर से नीचे आए, फिर उसके बाद स्टेशन की साइड गए, स्टेशन से उसके बाद में फ़ोन करके बोला कि आओ कहीं चलना है। तो आए तो उसके बाद कह रहे हैं कि कहाँ चलना है, कहाँ नहीं, कहीं नहीं जाना है, खाना खा ला। तो कहा तो उनकी ना खाना हम खाना नहीं खाएँ। कहीं अच्छा पानी पी लगता था, ठीक है पानी पी लेते, पानी पी, और कुछ बात नहीं किए हैं। और पता नहीं क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ क्या नहीं। हम घर से जाने के बाद क्या हुआ, आने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हमारी बड़ी दीदी फ़ोन की थी, बोली मैं बहुत समझा के भेजी, मम्मी नहीं थी घर पे जब ये गए थे। तो मम्मी शायद नहीं थी, शादी में गई थी इनकी 2-3 दिन के लिए बाहर। तो घर पे गए थे, तो उसके बाद दीदी की मम्मी नहीं थी, तो अकेले में समझाएं बहुत ज़्यादा। और बोले हैं कि उस प्रीति के अलावा तुमको कौन समझाने, और शुरुआत में कौन साथ दिया, प्रीति थी ना। आज सब कुछ बन गया तो प्रीति तुम छोड़ दोगे। मतलब दीदी बहुत मतलब बात बताई, बोली बहुत डांटी हूँ। हमारी ननद, बड़ी वाली ननद हमारी बहुत समझाई हैं। और हमको भी फ़ोन करके बोली हैं कि झगड़ा मत करना, और जैसे वो बोले वाले ना तो ऐसे चुपचाप रहना, और ऐसे सब कुछ सेटल कर लो, अच्छे से रहो। और अच्छा नहीं लगा कि झगड़ा कर। तो हमने बाहर जाए तो लोग बोले ना रितवार भैया हो गई, हम कहा पहले झगड़ा है पहले तो हमने कहा कहीं, हमने कही पता नहीं सबकी कहा पहले। तो दीदी बहुत समझाई हैं। और अब पता नहीं, अब उन दीदी के समझाने पर तो हम तो चल रहे हैं, शुरू से ही चल रहे हैं। और दीदी मुझे सारी बातें भी बताई थी। और अब रह गई सूरज की मम्मी की बात, तो उनसे मैं जो भी मेरी गलती है मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। लगता है कि मैं गलत की हूँ तो भाई मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। पर झगड़ा कौन लगाया, किससे कौन लगाया, सबकी बातें बताएंगे दोस्तों। मेरी गलती है कि मैं थाना पे रिपोर्ट करवा दी, थाने पे लिखवा दी, ये मेरी गलती है। ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, नहीं लिखवाना चाहिए था, मुझे चुप रहना चाहिए था। अब मैं थाना अदालत तक गई थी, इनकी मम्मी बोल रही है बार बार जो लड़की थाना अदालत बिन ब्याह तक दिखा दला, ब्याह के बाद आके मेरे घर में काका टांडो करे, मतलब लड़की के अम्मा जो रानी है, रानी के साथ ही मतलब मम्मी अभी इनकी बहुत वो कर रही हैं। इनकी मम्मी से मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों कि आप लोग के हम सामने लाएंगे। बस सब कुछ आप लोग दुआ करिए, पहले सब कुछ सही हो जाए। माफ़ी की बात रही, मैं जाकर उनकी मम्मी से माफ़ी मांगूंगी, पर एक शर्त पे माफ़ी मैं भी मांगूंगी, वो भी सारा सच्चाई बताएंगी तब, वो भी सारा सच्चाई बताएं, कौन घर में आग लगाया, किसके वजह से भया हुआ, और क्या क्या हुआ, वो भी सारी सच्चाई बताएंगी ना। क्यों दूसरे की बात सुन के चली, हम भी तो उनके घर में के ही होने वाले थे ना। हमारा बात भी एक बार सुन लेती, पर नहीं सुनी हमारी बात, कोई बात नहीं सुनी, दूसरे की बात सुनी। तो हम उनसे भी एक बात पूछेंगे और सारी बातें आप लोग के सामने लाना चाहेंगे दोस्तों। और दोस्तों रह गई रानी की बात, उससे हम यही कहेंगे तुम जो भी हो, बजरंगी दीदी जोन भी हो, तो आपन देख ला और हम दोनों को खुश रहने दो। हम यही कहेंगे हम दोनों को खुश रहने दो। तुम जहाँ गई वहाँ से अपना सेटल कर लो, वहाँ से तुम दूसरी शादी अपना कर लो, हम यही कहेंगे। और सूरज के पास फ़ोन मत करो, बात मत करो। हमको तो सुनवाई आ रहा है कि तुम कहीं बात करती हो। सूरज का वीडियो देख के बोले हैं कि वो बात करती है। यही होना चाहिए था दोस्तों, हम यही चाह रहे थे। आदमी का औकात तो सामने आए, यही चाह रहे थे, आदमी का औकात तो सामने आए, आदमी को पता तो चले कौन किसके लिए लॉयल है, कौन किसके लिए कितना गिर सकता है, कौन किसके लिए कितना झड़प सकता है, कौन किसके लिए इतना मैं भागी दौड़ी, जितना मार खाई हूँ ना सूरज जी का ना, आप लोग नहीं दोस्तों समझेंगे। मैं उनका मार खा के जो भी बात बोलते थे ना कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तुमको अपनी मम्मी से बात नहीं करना, तुमको अपने घर नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाए, उनका बात को मैं मानी। भाई बहन के साथ मुझे ज़िंदगी बिताना है। और मेरे मम्मी पापा आ भी जाते थे, मुझसे मिल भी लेते थे, मैं उनके हर बात को फॉलो कर, मेरा कोई बात नहीं, मेरा कोई बात तो नहीं था। सब अपमान किया गया मेरे बात को, पर होगा एक एक शब्द का बदला तो प्रकृति लेती है। जब प्रकृति से किसी को समझाती है ना, तो वो अच्छे से समझा देती है। इसके वजह दोस्तों आप सोच रहे हैं यही कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहने सोच रहे हैं और ज़िंदगी खुशहाल जीना चाह रहे हैं। अगर आप लोग राय दीजिए कि मैं माफ़ी जाके मांग लूँ, क्या करूँ, आप लोग कमेंट करिए तो हम आप लोग को हम बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं। और दोस्तों आप लोग बताइए, हम अच्छे जैसे वीडियो बना रहे थे, ऐसे अच्छे वीडियो बनाए, क्या करें। पता नहीं क्या गिरा है, लग रहा है कुछ भी, पता नहीं। इस समय शरीर इतना डर जा रहा, कोई चीज़ अगर धीरे से गिरा तब भी क्यों पता नहीं डर लग जा रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि हाँ पीछे कोई है, आगे से कुछ मुझे, पर कोई बात नहीं है, माइंड के ऊपर है दोस्तों। हमें सब अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे, अंधविश्वास में रहना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों आप लोग हम आप लोग से ये पूछ रहे थे कि हम सूरज की मम्मी से माफ़ी मांगे कि ना मांगे। आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं सूरज की मम्मी से माफ़ी मांगूँ कि ना मांगूँ। मैं सोच रही हूँ कि माफ़ी मांगूँ,
और जो भी मेरी गलती रहेगी उसको हम करेंगे। उनकी मम्मी से अगर 10 दिन 5 दिन 10 दिन जाके मुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा ना, हम मांगे, पर सूरज पहले मेरे काबू में तो आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, वो भी अपनी गलती का वो भी, उनको भी तो मुझसे माफ़ी तो मांगना पड़ेगा दोस्तों। हम ऐसे कैसे माफ़ कर देंगे? वो तो बहुत बड़ी गलती की है, मुझे छोड़ के किसी और के साथ चले गए। वो नहीं कष्ट हुआ है, मुझे भी कष्ट हुआ है। बिना एक बार मेरा चेहरा भी ना देखे हुए दूसरे के साथ कैसे शादी कर ली? अगर चाहे तो उसी समय बगावत कर सकते थे अपने घर से। भले से कह देते कि मुझे नहीं जायदाद चाहिए, मुझे प्रीति चाहिए। क्या मैं जायदाद नहीं बनवा लेती, नहीं करवा लेती? आज नहीं कल तो परिवार मान नहीं जाता, नहीं जायदाद रहता था, कहीं रोड पे खरीद लेते। यूट्यूब फैमिली हमारी इतनी है कि सपोर्ट करती, हम लोग कहीं एक भी साथ रोड पे ले लेते। नहीं भले से मैं मकान में रहते, एक झोपड़ी के घर में रहते, अभी जैसे भाड़े में रहते, कुछ दिन भाड़े पे रहते। पर नहीं, उनको तो अपनी माँ की बात मानना है, उनको तो अपनी माँ की बात मानना है। तो ठीक है, अपनी माँ की बातें मान ले, तो अपनी माँ की बात को चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब अपनी माँ की इज्जत करते हैं, अच्छी बात है, माँ की इज्जत करिए। पर हमारी जो गलती है माफ़ी मांगेंगे, अपनी मम्मी को समझाइए, आप भी हमसे माफ़ी मांगे हैं, तो उसके बाद हम भी कोई बात बताएंगे। और दोस्तों सारी बातें हम आप लोग के सामने जल्दी लाएंगे। और बस आप लोग कमेंट करके समझाइए कि जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे साथ रहें, वीडियो बनाए, अच्छे से काम किया जाए हम दोनों। अगर डाइन आगे इस बीच में आ गए तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, फाड़ देंगे तुमको। सोच लेना, मेरे बीच में आना नहीं तुम, ठीक है? क्योंकि मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब हो गया, मैं एकदम इस हालात से गुजर के आई हूँ ना, कि मैं जानती हूँ कोई दूसरी लड़की रहती ना, एक तो छोड़ ही गई होती, छोड़ के लात मार के चली गई होती, या तो अपने आप को ही खत्म कर ली होती। ऐसी हालातें मेरी बन गई थी। पर नहीं, मैं मजबूती से उसी पे लड़ाई करते 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 अभी भी मैं उसी पे टिकी हूँ, ठीक है? और तुमको जो कितना गेम खेलना है खेल लो, मुझे कोई गम नहीं। यूज़ कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने व्यूज़ के लिए। और ना ही यहाँ पे सूरज ने कोई शादी करी थी, और ना ही रानी सूरज की पत्नी थी, और ना ही वो रानी जिसे सोशल मीडिया पे रानी बताया गया उसका नाम रानी है। इसके बावजूद भी ये सारे ड्रामे चलते रहे और ऑडियंस भर भर के इनके वीडियो को वॉच करती रही, और इतना ही नहीं, इन्हें सपोर्ट भी करती रही, सिर्फ इस वजह से कि शायद हो सकता हो कि प्रीति के साथ जो सारी चीज़ें हो रही हैं वो रियलिटी हो। क्योंकि भाई प्रीति जिस तरह से रो रही थी, गा रही थी और लोट पोट की नौटंकी कर रही थी, उस हिसाब से ऑडियंस को यही लग रहा था कि भाई कोई भी औरत इस हद तक नौटंकी नहीं कर सकती। हो सकता है कि भाई ये सारी चीज़ें सच हों। क्योंकि भाई जो भी ऑडियंस किसी ब्लॉगर को वॉच करते हैं, उन्हें देखते हैं, उनकी दुख तकलीफ़ों को समझते हैं, उनसा रिश्ता ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपनों में, जो रिश्ता वो एक ब्लॉगर से बना के रखते हैं। और यही रीज़न है कि वो इमोशनली अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो भर भर के सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे प्रीति को, क्योंकि भाई ऑडियंस को लग रहा था कि प्रीति को इस समय मोटिवेट करने की ज़रूरत है और अच्छे कमेंट्स करने की ज़रूरत है। जबकि बहुत सारी ऑडियंस अच्छे से समझती थी कि भाई सूरज और प्रीति दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। लेकिन भाई ये नाटक वो सूरज के मुंह से सुनना चाहते थे, जो कि आज सूरज अपने मुंह से खुद ही बता रहा है कि किस तरह से वो रानी को छोड़ने की बातें कर रहा है, और अब सारी गलतियाँ उसे रानी में नज़र आ रही हैं। क्योंकि भाई मान लीजिए इनके लिए बहुत ही सहज हो गई हैं सारी चीज़ें, कब किसी को पकड़ना है, कब छोड़ना है, कब शादी करना है और कब तलाक देना है। मानो इनके लिए हो गया हलवा, फटाफट से बनाया, गर्मा गर्म सर्व किया और फिर खा लिया। फिलहाल इन सारी चीज़ों को देखकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।